हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली आप सारे ठीक हो एंड स्टे सेफ एट होम। तो हमारा चैप्टर चल रहा है लाइट। इसके अंदर हमने अब तक कर लिया है रिफ्लेक्शन, इट्स लॉज, एंड देन वी हैव डन द रे डायग्राम्स एंड देन मिरर फार्मूला विद इट्स न्यूमेरिकल। उसके बाद हमने स्टार्ट किया बेटे टॉपिक रिफ्रैक्शन। उसके अंदर भी हमने इसके लॉज ख़त्म कर लिए हैं एंड देन वी हैव डन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जिन बच्चों ने अब तक ये टॉपिक्स नहीं किए हैं तो प्लीज़ वो जाके मेरे बाकी वीडियोस को चेक करो और उसमें टॉपिक फिनिश करो एंड देन वी विल डू द नेक्स्ट टॉपिक। तो आज मैं आपको टॉपिक शुरू करवा रहा हूँ रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल लेंसेज एंड नेक्स्ट वी विल डू द रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन एंड देन रे डायग्राम्स। जिन बच्चों ने ऑलरेडी मिरर के लिए रे डायग्राम्स कर रखे हैं उनके लिए टॉपिक करना बहुत इजी होगा, बिकॉज वी हैव डन मोस्टली all the you can say कि mostly all the rules are similar in mirrors and lenses. So let us start the topic refraction through the spherical lenses. So spherical lenses are of two types. One is concave lens and another is a convex lens. Convex lens. Clear? So we already familiar, हमने छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस। कौन सा होता है? कनकेव लेंस इज अ लेंस विच इज थिकर फ्रॉम द एजेस एंड थिनर फ्रॉम द मिडल, एंड कन्वेक्स द लेंस विच इज थिनर फ्रॉम द एजेस एंड थिकर इन द मिडल। ओके, एंड दिस लेंस इज आल्सो नोन एज अ डाइवर्जिंग लेंस। इसको हम और क्या बोलते हैं जी? डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं जी? कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। इनको डाइवर्जिंग लेंस और कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं, आज हम इस चैप्टर के अंदर बहुत डिटेल के अंदर समझेंगे। क्लियर? सो दिस इज अबाउट द लेंसेज। तो स्टूडेंट्स, आगे जो मैं आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ समझाने वाला हूँ वो ये है कि जैसे आपको बताया था कि मिरर्स कैसे ड्रॉ करने हैं अपनी नोटबुक के अंदर। मैंने आपको बताया था कि बच्चों को नोटबुक के अंदर मिरर्स या लेंसेज ड्रॉ नहीं करने आते विद द पेंसिल। ओके, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फर्स्ट ड्राइंग ना। साइंस इज अ combination of so many subjects. It's not just English, it's a drawing also, it's a mathematics also. So first you have to know the drawing of the lenses. So let us start with the convex lens. So how to draw the convex lens? First make a straight line. What do we call this line? I will explain afterwards. Then 3 lines above. आपने 3 लाइनें ऊपर 3 लाइनें नीचे काउंट कर लेनी है और आपने यहाँ पे सेंटर में एक डॉटेड लाइन लगानी है। 3 लाइन्स अप, 3 लाइन्स डाउन। क्लियर? वन मोर थिंग माय डियर, यू हैव टू यूज द स्केल, कंपास एंड स्पेशली पेंसिल। अगर आप पेंसिल के साथ डायग्राम बनाओगे तो आपकी सारी डायग्राम्स बड़ी नीट, क्लीन एंड क्लियर बनेगी। क्लियर? सो एग्जामिनर को जब एग्जामिनेशन, जो बोर्ड क्लास है, उसने क्लियर पिक्चर देख के ही आपके अच्छे मार्क्स लगेंगे। क्लियर? सो 3 लाइन्स अप, 3 लाइन्स डाउन। उसके बाद अगर आपके पास कंपास है तो मच बेटर, अगर कंपास नहीं है तो मैंने आपको पिछली मिरर्स के टाइम बताया था कि यू कैन यूज द डी आल्सो, यू कैन यूज द रिंग, जैसे हम कड़ा बोलते हैं, कड़ा भी ले सकते हो आप। तो बिकॉज वी नीड ओनली आर्क, देखो आर्क चाहिए, कर्व चाहिए एक। तो मैंने कंपास खोली और मैंने 3 लाइन्स आप जो डाउन ली थी, एक कर्व बना ली। ओके, सेम कंपास मैंने यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ सी, यू कैन सी आई हैव ड्रॉन विद द फ्री हैंड, लेकिन ऊपर से मोटा बन रहा है, नीचे से पतला बन रहा है, नॉट यूनिफॉर्म। लेकिन अगर आप कंपास से या रिंग से बनाओगे तो आपकी डायग्राम फाइन बनेगी, एग्जैक्टली बनेगी। ओके, सो आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन, then dotted line in center. Okay, then you have to open the compass, या आप D के साथ D को यहाँ रखना है अपने एजेस के ऊपर और आर्क लगा देनी है। सिमिलरली अदर साइड आर्क लगा के ये आपका कन्वेक्स लेंस बन जाएगा। क्लियर है जी? आगे
मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ कनकेव लेंस। सिमिलरली मैंने एक लाइन ली, 3 लाइंस अप 3 लाइंस डाउन, क्लियर। अब आपने यहाँ पे छोटी सी बात समझनी है, इस लाइन के 1 सेंटीमीटर आपने एक पॉइंट लगा लेना इधर और 1 सेंटीमीटर अदर साइड आपने पॉइंट लगा लिया, ठीक है जी। नाउ आपने अब कर्व लेनी है ऐसे, लाइक दिस, और ये कर्व आपने ऐसे लेनी है, ठीक है। उस पॉइंट को क्रॉस करें, देन यू हैव टू मैच दिस। आपने इनको मैच कर दिया, अगर एक्स्ट्रा बना तो उसको आपने रेजर से रब कर देना है। तो ये मेरे पास डियर बन गया जी कन्वेक्स लेंस और ये बन गया जी कनकेव लेंस। क्लियर है जी। सो दिस इज द ड्राइंग ऑफ द लेंसेज। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके बाद हमने रूल्स करने हैं और रे डायग्राम्स करनी है, उसके अंदर बार बार हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर है जी। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। You have to note down this in your notebook. Important terms. First of all, what is this? ये बोल्ड लाइन क्या है? शायद आपको याद होगा, हमने मिरर के अंदर भी ये की थी। इसको हम क्या बोलते हैं जी? प्रिंसिपल एक्सिस, और कैसे मेन लाइन। मेन प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? मेन। ओके, मेन लाइन पासिंग कहाँ से पास कर रही है, किसको मैच कर रही है, ये तो हमने अब तक डिस्कस ही नहीं किया। क्लियर। जब आप कंपास रखोगे तो आप यहाँ से एक आर्क लगाओगे, ठीक है। जहाँ आपने कंपास रखी थी तो वो आपका सेंटर था, आई कॉल इट C1, ठीक है जी। आप उधर उस साइड आपने एक आर्क लगाई थी तो इस साइड भी आपका क्या बनेगा? सेंटर बनेगा। तो ये क्या होगा जी? C2 फर्स्ट साइड, ठीक है। लेफ्ट साइड में जो आपका जो सेंटर आएगा वो C1 है, उस साइड क्या आएगा आपका जी? C2। सिमिलरली इसके लिए भी आपको यहाँ पे C1 और अदर साइड क्या आएगा आपका जी? C2। इज इट क्लियर? ठीक है जी। नाउ फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस, फर्स्ट डेफिनेशन यू कैन से। एग्जामिनेशन में बेटा ये बहुत बार 1 मार्क्स 2 मार्क्स में ये आ जाता है, ड्रॉ द डायग्राम एंड लेबल इट एंड एक्सप्लेन इट। ओके, सो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है जी? व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? यू कैन से वेरी सिंपली द लाइन joining the line joining the center of curvature। हमने वहां पे क्या बात की थी? इट इज नॉट सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। द लाइन joining the center of curvatures, center of curvatures of two spherical surfaces। क्लियर है जी? द लाइन joining the center of curvatures of two spherical surfaces is known as a principal axis। क्लियर है जी? ओके, नेक्स्ट ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, अब ऑप्टिकल सेंटर क्या है जी? दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। ये लाइन जहां क्रॉस कर रही है लेंस को, और ये दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्सिस। इसकी डेफिनेशन भी है लेकिन हम नहीं करेंगे इसकी। ये ऑप्टिकल एक्सिस है। आई विल मेजर, मैं लिख देता हूं यहाँ पे ऑप्टिकल एक्सिस। क्लियर है? ऑप्टिकल एक्सिस, और जहां प्रिंसिपल एक्सिस कट कर रही हैं, दिस पॉइंट इज O। सिंबल क्या लगा दिया मैंने इसका? O। आई विल राइट हियर आल्सो O, सॉरी O। सो व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर? द मिड पॉइंट ऑफ spherical lens। द मिड पॉइंट ऑफ spherical lens is known as ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर है जी? द मिड पॉइंट लिख सकते हो, और यू कैन राइट सेंटर ऑफ spherical lens। ओके, नेक्स्ट हम कर रहे हैं जी प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, हाँ जी। सो प्रिंसिपल फोकस समझिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। ये हम रूल्स के अंदर भी करेंगे कि अगर एनी टू और नंबर, नॉट टू, नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ रेज इंसिडेंट हो रही हैं किसके ऊपर? लेंस के ऊपर, और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हैं। व्हेन नंबर ऑफ रेज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन दे मीट एट ए पॉइंट। रिफ्रैक्शन होने के बाद वो पॉइंट के ऊपर मिलेंगी, और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं जी? प्रिंसिपल फोकस।
क्लियर है जी? तो डेफिनेशन क्या है जी? व्हेन number of rays after refraction, when number of rays after refraction meet at a point on the principal axis, that point is known as principal focus. That point is known as a principal focus. This definition is for the convex lens. किसके लिए जी? convex lens के लिए. अब चलते हैं concave के लिए. When number of rays incident parallel to the principal axis, अब ये क्या है जी? अब एक चीज और बड़ी समझने वाली बात है, इस शेप की लेंस, सॉरी, इस लेंस की शेप देखिए आप कैसे है, ऐसे लाइक हम किसी को नमन कर रहे हैं, अपने हाथ जोड़ रहे हैं, तो शेप ऐसे है. ओके, तो अब जब लाइट रेज इसके ऊपर फॉल करेंगी तो ये क्या कर रहे हैं जी? इसको बेंड इनवर्ड्स, अंदर को बेंड कर रही हैं ये. ओके, सो दिस रेज आर कन्वर्जिंग एट अ पॉइंट. ये एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, सो इट इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस आल्सो. क्लियर है? अब यहां पे देखो, अब ये शेप कैसी है? ऐसी बाहर को. जब रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इसके ऊपर फॉल करेंगी तो रेज क्या करेंगी? बाहर को निकलेंगी, डाइवर्ज करेंगी. ओके, सो दिस लेंस इज नोन एज अ डाइवर्जिंग लेंस. इसको हम क्या बोलते हैं जी? डाइवर्जिंग लेंस. अब तो ये भाई कहीं मिल नहीं रही, कहां मिलेंगी? तो हम क्या बोलते थे, याद है आपको? दे अपीयर्स टू मीट एट ए पॉइंट. ये यहां पे लग रहा है, यहां पे मिल रही हैं. यहां हमने क्या बोला था? दे अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट. ये रेज यहां से निकल रही हैं, इस पॉइंट से निकल रही हैं. सो दिस पॉइंट इज नोन एज अ प्रिंसिपल फोकस. इसको हम क्या बोलेंगे भाई? प्रिंसिपल फोकस. ओके, so we have done the principal axis, optical center and principal focus. So you may note down the definitions. We have done principal axis, a line joining the center of curvatures of two spherical surfaces forming a lens is called principal axis. An optical lens, a central point of the lens through which rays, central point of lens through which rays light pass without deviation. Without deviation means without bending. अगर वन रे यहां से पास कर रही है तो वो सीधी निकल जाएगी. और थ्री रेज पॉइंट. ओके, सिमिलरली अगर यहां से रेज जा रही है तो वो विदाउट डेविएशन मीन्स विदाउट बेंडिंग निकल जाती है. दैट पॉइंट इज नोन एज अ ऑप्टिकल center. That is optical center. Sorry. Next, we have principal focus of the convex lens. We have done. What is a point on the principal axis? A point on the principal axis where all rays of light parallel to the principal axis meet, मिल रही हैं after passing through the lens. Symbol क्या है इसका बेटे? कैपिटल F. इधर क्या लिखेंगे हम? सारी डेफिनेशन सेम है, बट यहां पे इंस्टेड ऑफ मीट आप क्या लिखोगे? अपीयर्स टू मीट. मैं डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूं, क्या होगी? अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर appears to meet after passing through the lens. Clear? So pause your video to note down this definitions. So now we will do the rules of image formation. First we will do the rules for a convex lens, then we will do for a concave lens. Okay, so first we will draw the diagram. Again I have explained how to draw the diagram. Draw a principal axis, okay, then 3 lines above, 3 lines down,
use the compass or D, you have to open 6 centimeter compass. Okay, 6 centimeter आपने खोला और आपने आर्क लगाई. ओके, सिमिलरली अदर साइड आपने पिन रखा और आर्क लगाई. क्लियर है? सो सी द डायग्राम इज नॉट क्लियर हियर, तो मेरे को दोबारा बनानी पड़ेगी. इट इज कंपल्सरी टू शो दिस. ओके, इट शुड बी डॉटेड, या आपने डॉटेड बनानी है. ओके, तो यहाँ आपने C1 लिख लिया लेफ्ट साइड, अदर साइड C2. क्लियर है जी? और फोकस कहाँ रखेंगे, जैसे आपको मैंने पहले बताया था, इसका हाफ. अगर ये आपने 6 सेंटीमीटर लिया तो इसका हाफ आप यहाँ पे ले लो 3 सेंटीमीटर. दिस इज C2, दिस इज F2, दिस इज C1 एंड दिस इज F1. सर वाई वी हैव टू फोकस हियर? अगर बेटा रेज यहाँ से फॉल कर रही हैं तो इधर मिलेंगी, अगर इधर से फॉल करेंगे इधर मिलेंगी. बट हम आगे जाके करेंगे साइन कन्वेंशंस के अंदर कि ऑब्जेक्ट हमेशा हम किधर रखते हैं, लेफ्ट साइड में. तो मेरा फर्स्ट फेस, फर्स्ट साइड कौन सी होगी, हमेशा लेफ्ट होगी. तो हम इधर फोकस कर लेंगे F1, अदर साइड विल बी F2. क्लियर है जी? ओके, तो फर्स्ट रूल क्या जी? इफ द रे ऑफ लाइट incident parallel to the principal axis after refraction it meet at a focus, या it pass through a focus F2. when a ray of light parallel to principal axis after refraction it pass through the focus F2. आपको यहां मेंशन करना है pass through F2. ओके, सेकंड, ओके, सेकंड क्या बेटे? दिस डिस्टेंस इज शुड बी इक्वल, जितना डिस्टेंस ये आपका उतना ही आपका ये होना चाहिए फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर. ये नोट करना बात, ऑप्टिकल सेंटर से अगर आपका दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, लाइक अंडरस्टैंड. स्केल के अंदर लिखते हैं, अगर ये आपका 3 सेंटीमीटर तो इट विल बी आल्सो 3 सेंटीमीटर. ओके, सो वन मोर थिंग इंपॉर्टेंट है टू बी नोट डाउन. बेटे यहाँ हम इसको C1 नहीं बोलेंगे, अब इसको हम बोलेंगे 2F1, सेकेंड फोकस. वाई? आगे जाके हार क्लासेस के अंदर इसके डिटेल आएगी. तो सिमिलरली इसको F2 बोल रहे हो तो ये आपका क्या आएगा, 2F2. ओके, so here I will also write 2F1, other side F2 and 2F2. मैं दोबारा फिर बता दूं आपको, ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस आपका, ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाइए, 6 सेंटीमीटर. वैसे सर यहाँ से 6 था मेरा, इस आर्क से मेरा 6 सेंटीमीटर था. क्लियर? नो प्रॉब्लम. अब आपने यहाँ से मेजर करना ऑप्टिकल सेंटर से. ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस आपको कितना होगा, आपका सपोज 6 है, 6 का हाफ क्या होगा आपका 3, तो ये आपका क्या होगा आपका जी F1. सिमिलरली अदर साइड, सो दिस इज F1 टू F1. क्लियर है जी? नाउ सेकंड रूल क्या जी? इफ द रे ऑफ लाइट, अगर रे ऑफ लाइट F1 से पास करेगी, अगर रे ऑफ लाइट F1 से पास करेगी तो रिफ्रैक्शन होने के बाद ये क्या करेगी, इट विल डेविएट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी. तो थर्ड रूल क्या जी? थर्ड रूल ऑलरेडी हमने इसके बारे में पढ़ लिया है, ऑप्टिकल सेंटर. ठीक है जी? ऑप्टिकल सेंटर हमने क्या पढ़ा था, वो पॉइंट, वो सेंटर पॉइंट लेंस का जहां से अगर रे पास करती है तो वो डेविएट नहीं करती. तो यही हमारा रूल है, चाहे वो ऐसे जा रही है फिर भी पास करेगी, अगर वो रे ऑफ लाइट यहाँ से पास करी है तो वो भी क्या करेगी, डेविएट नहीं करेगी, बेंड नहीं होगी. सो दिस इज these are the we have rules for the image formation. So note down the rules for the convex lenses. Again I will repeat, the ray of light traveling parallel to the principal axis, after refraction it passes through focus F2.
Okay. Second, a ray of light passes through focus. I will mention here F1, focus F1. Okay. After refraction, it travels parallel to the principal axis. And third, a ray of light passing through optical center travels undeviated. Undeviated मतलब without deviation, without bending after the refraction. Please note down these rules. Then we will start for a concave lens. हाँ जी, तो now we will do the rules for the concave lens. First, when a ray of light travel parallel to the principal axis, after refraction it appears, वो ऐसे लग रहा है कि यहां से जा रही है, it appears to pass through the focus F1. एक्चुअली में क्या हो रहा है, रे ऐसे गई और ऊपर को बेंड कर गई, पर ये कहां से जा रही है, ऐसे लग रहा है कि यहां से निकल रही है. आपने जब ड्रॉ करना है तो आपका स्केल यहां स्ट्रेट पड़ा हो, इधर डॉटेड लाइन जाएगी एंड देन यू हैव टू मेक अ स्ट्रेट लाइन. क्लियर है जी? तो व्हाट इज रूल फॉर इट? अ रे ऑफ लाइट traveling parallel to the principal axis, after refraction it appears, don't forget to write this, okay, it appears to pass through focus or focus F1. Clear है जी? Second rule, when a ray of light appears to pass through, ऐसे लग रहा है कि यहाँ फोकस में से पास करी, यहाँ तक आपकी बोर्डर लाइन आएगी, ऑप्टिकल एक्सिस तक आपकी बोर्डर लाइन आएगी और उसके बाद आपकी लाइन डॉटेड जाएगी आगे. क्या कह रहा है जी? अगर वो लग रहा है कि यहां से पास कर रहा है, बट आफ्टर रिफ्रैक्शन इट ट्रेवल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ओके. देन थर्ड रूल इज सेम, व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes through optical center of the lens, travels undeviated. Undeviated means without a deviation. Okay, so these are the rules of the image formation for a convex and concave lens. Do it carefully, practice it, because अगर आपको rules नहीं आएंगे my dear, तो next जो बहुत important topic है, that is ray diagrams for a convex lens and concave lens, that is not possible. Practice the how to draw the lenses also. Okay, one more thing I want to share with you. बच्चे और क्या गलती करते हैं, if I ask you, bending नहीं करनी आती उनको. अगर ये convex lens बनाया मैंने आपको, तो बच्चे बेंडिंग कहाँ से करते हैं? इस फेस से. गलत है. बच्चे बेंडिंग कर रहे हैं जी यहाँ से, सेकंड फेस से, वो भी गलत है. ओके, बच्चे बेंडिंग कहाँ से करनी है आपको, जो आपको मैंने बताया, या आपने ऑप्टिकल एक्सिस जो ड्रॉ किया, ऑप्टिकल एक्सिस तक आपकी लाइन स्ट्रेट जाएगी, इसके बाद बेंडिंग शुरू होगी. ओके, सो सिमिलरली फॉर द concave lenses also, you can see in all the diagrams I have done like this. So please note it down. These are very small things but important. Okay, so note it down. Next, then we will do the ray diagrams for the convex lens, which is our last topic. Okay. तो बच्चे अब हम स्टार्ट करेंगे रे डायग्राम्स और इमेज फॉर्मेशंस फॉर द कन्वेक्स लेंस. तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ प्लेस कर सकते हैं, रख सकते हैं इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस. तो फर्स्ट, अगर ऑब्जेक्ट आपका लेंस से फार अवे डिस्टेंस पे पड़ा है, तो दैट पोजीशन वी कॉल इट इन्फिनिटी, इनफाइनाइट. ओके, तो फर्स्ट माई पोजीशन इज इन्फिनिटी. ओके. सेकेंड, अगर आपका ऑब्जेक्ट 2f1 से पीछे पड़ा है कहीं पे भी, तो दैट पोजीशन इज कॉल्ड, व्हाट वी कॉल इट, अगर जिसने मिरर के रे डायग्राम्स किए हैं तो उसके लिए बहुत इजी होगा, आपको याद होगा. तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, बियॉन्ड 2f1. ओके. थर्ड पोजीशन, अगर ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पड़ा है बेटे, इस पोजीशन के ऊपर, तो व्हाट वी कॉल इट 2f1. इस पोजीशन को क्या बोलेंगे हम, 2f1. देन फोर्थ पोजीशन बिटवीन f1 एंड 2f1. फोर्थ पोजीशन क्या होगी आपकी, बिटवीन f1 एंड 2f1. एंड फिफ्थ पोजीशन क्या होगी बेटे, एट f1. एंड सिक्स क्या होगी,
बिटवीन F1 एंड दिस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं जी, O इज ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर है जी। सो दीज आर द पोजीशन। इसको रट्टा नहीं मारना है आपने, क्रैमिंग नहीं करनी है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको याद हो जाएगा कि पोजीशंस ऑब्जेक्ट की कहाँ कहाँ हो सकती हैं। अच्छा, आगे हम क्या करेंगे, हमने इन सभी पोजीशंस के लिए क्या करनी है जी, रे डायग्राम्स। ओके, और उनके लिए हम क्या लिखेंगे, उनके करेक्टरिस्टिक्स, किसके, इमेज के हम करेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स होते हैं आपको पता ही है। फर्स्ट इज यस पोजीशन, देन नेचर एंड वेरी इंपॉर्टेंट साइज। ओके, साइज, पोजीशन एंड नेचर, तीन करेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं हमने हर एक इमेज फॉर्मेशन की। बुक के अंदर आपको टेबल फॉर्मेशन बना रखी है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, उसको रट्टा नहीं मारना है। जैसे जैसे आप रे डायग्राम्स की प्रैक्टिस करोगे, 1 2 3 टाइम्स आपने प्रैक्टिस की, तो आपको ऑटोमेटिकली पोजीशंस, आप जस्ट क्लोज योर आइज, आपको समझ लग जाएगी अच्छा ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है, उसकी इमेज यहाँ बनेगी, उसका साइज ये होगा, उसका नेचर ऐसा होगा। क्लियर है जी। सो लेट अस स्टार्ट। ऑलरेडी आपके मैंने 20-25 मिनट ले लिए हैं, तो हम अब जल्दी जल्दी से ये टॉपिक खत्म करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है बेटे, डायग्राम ड्रॉ करना है, हमें लेंस ड्रॉ करना है। डोंट फॉरगेट टू ड्रॉ द ऑप्टिकल एक्सिस, दिस इज योर ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ से मैंने 3 सेंटीमीटर ले लिया जी F1, और फर्दर 3 सेंटीमीटर पे मैंने क्या ले लिया जी 2F1। सिमिलरली यहाँ से 3 सेंटीमीटर पे मैंने क्या ले लिया F2, फर्दर और 3 सेंटीमीटर पे मैंने क्या ले लिया बेटे 2F2। ओके, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका, बहुत दूर होगा। ओके, वी कैन शो इट लाइक दिस। तो यहाँ से आपने डॉटेड लाइन शो करनी है पहले, और आगे जाके आपने लाइन बोल्ड कर देनी है। ओके, तो व्हेन द टू रेज, हमने अभी रूल किए हैं, जब दोनों की दोनों रेज पैरेलल चलेंगी, 2 3 4 5 जितनी भी रेज पैरेलल चलेंगी, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट मीट, और यू कैन से इट पास थ्रू अ फोकस। तो यहाँ से आपने स्केल रखना है और इस पॉइंट को मिला देना आपने, इस पॉइंट को मिला देना आपने। तो यहाँ पे आपकी आके रेज मिल गई। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग बच्चे, यहाँ बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं, मैं बार बार लिख रहा हूँ रे डायग्राम्स, ये रे डायग्राम्स हैं। बच्चे सिर्फ लाइंस बना देते हैं, एरो शो ही नहीं करती। दिस इज नॉट लाइन डायग्राम, दिस इज रे डायग्राम। आपको एरो शो करने जरूरी हैं। अगर आप एरो शो नहीं करेंगे तो आपकी डायग्राम इनकम्प्लीट है, तो टीचर आपका नंबर काट सकता है। ओके, सो नाउ वी विल राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटे, इसकी पोजीशन, देन वी राइट इट्स साइज, एंड देन वील राइट इट नेचर। हाँ जी, तो पोजीशन आपको क्लियर कट दिख रही है, 2 रेज आई और कहाँ मिल गई, F2 पे मिली, एक्चुअली में मिल रही है, जहां पे ये एक्चुअली में मिल रही है, कहाँ पे मिल रही है F2 पे। तो साइज क्या है इसका जी, पॉइंट साइज। ओके, और इसको हम और क्या लिख सकते हैं जी, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब यही होता है जी बहुत छोटा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट फॉर द फर्स्ट पोजीशन व्हेन द ऑब्जेक्ट is placed at infinity, when the object is placed at infinity. First I will draw the diagram. This is my convex lens. Okay, don't forget to draw the optical axis. This point is optical center. If this is F1, this is 2F1. Okay, similarly other side F2 and take 2F2. Now when object is at infinity, okay, so we will take an object like this, up and below the principal axis. Okay, now when the object is at infinity, first show the dotted rays and then show the bold rays. Okay, here dotted rays and then show the bold rays up to the optical axis. Okay, now when the rays are parallel to the principal axis,
after refraction it passes through focus, or you can say they meet at a focus. तो आपने यहाँ स्केल रखना है, यहाँ स्केल रखना है, you will meet this point, okay, and you will meet this point. So here the 2 points, the 2 rays actually meet. So now students, we have to write its characteristics of the image formed. So what are the 3 characteristics we have done already? This is position and size and nature. Clear? So what is the position of the image formed where the 2 rays meet? Their image is formed. So it meet at F2. So position is at F2. So here size, point size. Size is point size, or you can say highly diminished. Highly diminished, बहुत छोटा. एंड नेचर मैंने आपको पहले बताया था, समझना ध्यान से. नेचर के अंदर हमें ये बताना होता है कि इमेज रियल बनेगी या वर्चुअल. अगर रेज एक्चुअली में मिल रही हैं, कौन सी रेज? रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मिल रही हैं, तो वो कौन सी इमेज बनाएगी? रियल. ओके. अगर वो अपीयर्स टू मीट है, एक्चुअली नहीं मिल रही, तो वो कौन सी इमेज बनाएगी? वर्चुअल. तो हेयर हमारी जो रिफ्लेक्टेड रेज है एक्चुअल में मिल रही हैं, और ये कौन सी इमेज बन रही है आपकी? रियल. एंड रियल इमेज इज ऑलवेज inverted. So these are the characteristics of the image formed when the object is placed at infinity. So please draw it. So now we will start for a second position when the object is placed at या placed beyond 2f1. 2f1 के पीछे आपका ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो आई विल कीप इट हियर. ओके. नाउ यू कैन अप्लाई एनी 2 रूल्स. फर्स्ट रूल आई कैन अप्लाई when the ray is parallel to the principal axis, so it will pass through f2. f2 के बीच में से निकल जाएगी. सेकेंड rule, you can say when the ray is parallel to passing through focus, it will parallel, or very easy. Third rule I will apply when rays, देखिए it is very compulsory. मैंने आपको पहले बताया कि आप इसको with the help of scale and pencil की हेल्प से बनाओगे, तब आपकी जाके डायग्राम्स नीट एंड क्लीन एंड एग्जैक्ट बनेगी. ओके. सो जहां पे 2 रिफ्लेक्टेड रेज मिल रही हैं, वहां हमारी क्या बन जाएगी? इमेज. इट स्टार्ट्स फ्रॉम हेड. इफ आई गिव इट नेम ए बी, सो इसका नाम क्या होगा जी? ए डैश एंड बी डैश. ओके. सो नाउ वी हैव टू राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? पोजीशन आपको क्लियर दिख रही है बिटवीन F2 एंड 2f2. ये जरूरी नहीं यहां बनेगी, ये कहीं पे भी बन सकती है बिटवीन F2 एंड 2f2. सो पोजीशन इज बिटवीन F2 एंड 2f2. ओके. एंड साइज क्लियरली आप देखो, ये साइज है, यहां पे साइज क्या होगा जी आपका? छोटा हो गया. देन ऑब्जेक्ट, यू कैन राइट स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट. और नेचर आपको क्लियर दिख रही है. रियल, जहां पे रेज एक्चुअली मीट कर रही हैं, और इन्वर्टेड भी आपको दिख रही है. सो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड. क्लियर? सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ड्रॉ दिस डायग्राम. So now we take the third position when the object is placed at 2f1. ऑब्जेक्ट थोड़ा आगे मूव कर गया हमारा, तो हमने कहाँ रखा जी? at 2f1 रखा है. ओके. इट इज वेरी इजी. आपने हर एक के ऊपर वही 2 रूल लगा दो.
ठीक है, तो आपकी डायग्राम बड़ी इजीली बन जाएगी। यस, एंड सेकंड रूल, यू कैन पास थ्रू द फोकस। ओके, तो यू विल फाइंड दैट ये रे कहाँ बनेगी, इमेज कहाँ बनेगी, एट 2f2 पे बनेगी। क्लियर है जी? इसके लिए आपने देखना है ध्यान से। तो पोजीशन क्या आ रही है इसकी जी, एट 2f2, एंड साइज क्या आ रहा है जी, सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड नेचर क्या जी, रियल एंड इन्वर्टेड। सो पोजीशन आई विल राइट एट 2f2, size same as object, nature real and inverted. So pause the video and draw. Now we will go for a fourth position when the object is placed between f1 and 2f1. So I will draw the diagram like first ray is parallel to the principal axis. After refraction it passes through f2, and second ray you can pass through optical center, and where they will meet image is formed. Okay, so here the two reflected rays are meeting, so I will draw the diagram. Okay, if its name is AB, okay, in all the diagram you have to mention the name AB, its name will be A dash B dash. Okay, so what is the position? Position आपको दिख रहा है कि 2f2 से पीछे बन रहा है, तो you will write beyond 2f2, size is larger than object. Okay, एंड नेचर क्या आपको दिख रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। आपने कंप्लीट लिखना है रियल एंड इन्वर्टेड। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f1 एंड 2f1। प्लीज ड्रॉ इट। नेक्स्ट पोजीशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f1। कहाँ पड़ा हमारा ऑब्जेक्ट, एट 2f1। तो अब यू कैन अप्लाई द सेम रूल, इट विल पास थ्रू f2, another passes through optical center. Okay, so now you can see clearly कि both the rays are parallel, दोनों rays parallel हैं, और parallel rays कहाँ मिलेंगी जाके, infinity पे। तो you can write it symbol here, infinity. Okay, so जहां जाके मिलेंगी वहां पे इमेज बनेगी, और वो इमेज कौन सी होगी आपकी, रियल एंड इन्वर्टेड। और इसका साइज क्या होगा बेटे, हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज्ड, और सिंपली यू कैन राइट इनलार्ज्ड आल्सो। पोजीशन क्या होगी बेटा इसकी, एट इंफिनिटी। ओके, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज when the object is placed at at f1, at f1. Please draw it. Now we will go for a sixth position when the object is placed between f1 and o. I have kept the object here. Okay, its name is AB. Okay, ray first parallel to the principal axis, it passes through f2, another, but now you will see both the rays are not parallel, दोनों rays parallel नहीं है। अगर आप पीछे को लेके जाओगे तो ये rays कहीं ना कहीं मिलेंगी आपकी। तो मैंने इसकी बैक स्टैंडिंग की, ओके, इसकी बैक स्टैंडिंग की आपने, एंड यू हैव फाउंड दैट इसकी एक इमेज बन गई। ये आपने डॉटेड बनानी है इमेज, यू हैव टू शो डॉटेड इमेज। ओके, इट्स नेम इज A डैश एंड B डैश। ओके, प्लीज ध्यान रखना आपने ये डायग्राम कैसे बनानी है। जब आपने ये रिफ्लेक्टेड रे बनाना है, ओके, सेम टाइम आपने स्केल नहीं उठाना और इसको बैक एक्सटेंडिंग कर लेनी है, आपने याद रखना है। और सिमिलरली इस पे भी आपने स्केल नहीं उठाना, बैक एक्सटेंडिंग करना। दोनों रेज कहीं ना कहीं मिलेंगी डेफिनेटली। सो नाउ वी हैव टू राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाट इज द पोजीशन on the same side of the object, or you can say between f1 and 2f1, on same side of object, and size क्या बेटे इसका, larger,
then object, and nature क्या बेटा इसकी? Now you can see the two rays not actually meet, they appears to meet, वो लग रहा है कि मिल रही हैं, so this image formed is virtual, और virtual image हमेशा क्या बनती है जी? Erect. So nature is virtual and erect. Okay, so note down this. This is a last ray diagram for a convex lens. Next we will do for a concave lens. Hanji. So now we will start for a concave lens. When object is placed at infinity, I have already draw the diagram. When object is placed at infinity, the two rays go parallel to the principal axis. दोनों rays principal के axis के parallel जाएंगी, and they diverge. Appears to diverge from point. यहाँ से जा रही हैं वो. क्लियर है जी? यहाँ आपने स्केल रखा और आपने इसको डॉटेड लाइन खींचना है पीछे और आगे स्ट्रेट लाइन, डॉटेड लाइन एंड देन बोल्ड लाइन. ओके, तो ये रेज यहाँ पे से निकल रही हैं और हम कह सकते हैं दे अपीयर्स टू डाइवर्ज और दे अपीयर्स टू मीट एट दिस पॉइंट. ओके, दे आर नॉट एक्चुअली मीट, अपीयर्स टू मीट. सो नाउ व्हाट इज पोजीशन एट F1? साइज क्या बेटा इसका? पॉइंट साइज. ओके, एंड नेचर क्या आपको दिख रही है जी? वर्चुअल. एंड वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होती है बेटे? इरेक्ट. ओके, सो ड्रॉ दिस डायग्राम, देन वी मूव टू नेक्स्ट. Now second position, what will be second position for the object in front of concave lens? My dear, you will see wherever you keep the object, आप object कहीं पे भी रखोगे हमेशा image क्या बनेगी? Virtual and erect. Okay, so we have only one position left, that is when the object is placed between optical center and infinity. ठीक है जी, और यू कैन से बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर. ओके, सो अगर ऑब्जेक्ट सपोज कहीं पे भी, आई एम टेलिंग एनीवेयर यू कीप द ऑब्जेक्ट. मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख लिया. ओके, वन रे इज पैरेलल, इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस. यहाँ स्केल रखा मैंने, यहाँ स्केल रखा. हियर आई विल ड्रॉ द डॉटेड लाइन एंड देन बोल्ड लाइन. सेकेंड, you can pass through optical center. This ray will go without any deviation. Okay, so where the two rays will meet, image is formed. यहाँ पे image बन रही है आपकी. Its name is AB. Its name is A dash B dash. This is O. So image हमेशा आपकी F1 and O के बीच बनेगी. Okay, so write down its characteristics. Position is between F1 and O. साइज क्या बेटा आपका? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट. ओके, एंड नेचर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. ओके, सो दीज आर द ray diagrams for the convex and concave lens. So please practice it a lot. ट्राई करो दोबारा दोबारा. अगर नहीं समझ लगी तो यू कैन राइट टू मी इन माय कमेंट. मैं आपको दोबारा फिर समझा सकता हूँ. नोटबुक के ऊपर आपको समझा सकता हूँ कि आपने नोटबुक के ऊपर कैसे ड्रॉ करनी है. इस टॉप के अंदर मैंने आपको शुरू में पहले बताया कि आपने नोटबुक के अंदर लेंसेज कैसे बनाने हैं. ओके, थैंक यू वेरी मच. सो दिस टॉपिक फिनिश. देन नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे इसके यूजेज एंड देन वी विल डू द लेंस फार्मूला. And last topic is power, and with that our chapter will be finished. Thank you very much and have a nice day.